कक्षा 12 का एक गणित का पेपर है, ठीक है, जो बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है मॉडल पेपर, वो ऑफिशियल साइट पर जो जारी होता है upmsp.education.in पर, ठीक। तो ये आपका है गणित का पेपर, मैथ का, क्लास 12th का, विषय कोड जिसका है 131, संकेतांक है 324, पूर्णांक आपको पता है 100 नंबर का, आपका नंबर 100 नंबर का होता है 12th में, और 70 नंबर का मैथ का पेपर होता है हाई स्कूल में, ठीक है, 10th में। तो समय आपका 3 घंटा 15 मिनट, और नोट दे रखा है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। निर्देश है, इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न है। अब आपका हिंदी का पेपर हो चुका है और इंग्लिश का पेपर हो चुका है। अब आपके जो पेपर हैं, मेन वाले पेपर स्टार्ट होने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, मतलब महासंग्राम स्टार्ट होने वाला है भाई। अब पेपर आपके बहुत ही जो कठिन वाले हैं, जो अच्छे सिलेबस, आपको हिंदी इंग्लिश सबको पता है, तैयार आराम से हो जाता है। अब आपको तैयार करना है, ठीक है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के सामने उनके मतलब स्पष्ट उल्लेख है उनके कितने खंड करने हैं, प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए, जो प्रश्न ना आता उस पर समय व्यर्थ का समय जो है नष्ट ना कीजिए। ये सब दे रखा है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव करते हैं। सबसे पहला है कि संबंध R बराबर ए बी सच डेट ए बी लेस देन इक्वल टू बी वास्तविक समुच्चय पर है, सममित संक्रामक। दूसरा है स्वतुल्य सममित, स्वतुल्य या स्वतुल्य तथा संक्रामक, स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, स्वतुल्य तथा संक्रामक। क्या हो जाएगा भाई? स्वतुल्य तथा संक्रामक। ये सममित जो है वो नहीं होगा, स्वतुल्य और संक्रामक होगा। दूसरा है, मान लीजिए एफ एक्स बराबर 3x प्लस 5 द्वारा प्रभावित फलन एफ सच डेट आर बिलोंग्स टू आर, ठीक है। सही उत्तर चुनना है हमें। एफ एकेकी है किंतु आच्छादक नहीं है, एफ आच्छादक है किंतु एकेकी नहीं है, एफ एकेकी और आच्छादक है, एफ बहुएक और आच्छादक है, ये बताना है हमें, ठीक। एफ आर टू आर दे रखा है हमें, और एकेकी और आच्छादक से मतलब एक प्रश्न आपका 100% पूछा ही जाता है, हर बार एग्जाम में देख लो। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा एकेकी और आच्छादक। आपको फलन देख के पता चल रहा होगा कि एकेकी भी होगा ये और आच्छादक भी होगा। आगे प्रश्न देख लेते हैं। अगला दिया है फलन लॉग कॉस ई की पावर एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन बताना। तो इसका आंसर जो है वो पहला ही आएगा, माइनस ई की पावर एक्स साइन ई की पावर एक्स बटे में कॉस ई की पावर एक्स। देखो यहाँ पे ई की पावर एक्स माइनस में है, माइनस ई की पावर एक्स, और साथ में अगर होता टेन ई की पावर एक्स तो ये भी आंसर हो जाता आपका। लेकिन यहाँ पे 10 को आपको पता है साइन बटे कॉस, तो यहाँ पे क्या दिया, साइन ई की पावर एक्स बटे कॉस ई की पावर एक्स, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करके देखेंगे और इसको सॉल्व भी हम कराएंगे। पहले आप अपने आप चेक करके देखें किस प्रकार से, देखो पांचों ऑब्जेक्टिव आप सॉल्व करके देखेंगे, आगे के जो प्रश्न उनको भी सॉल्व करके देख लेना एक बार। अगला है, दो सदिशों पर ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के परिमाण क्रमशः 1 और 2 हैं तथा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 1, तो इन सदिशों के बीच का कोण क्या होगा? देखो आपको पता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है भाई। वहां से हमें कॉस थीटा निकालना है। जब उसको सॉल्व करें तो आएगा थीटा का मान 60 अंश आएगा, ठीक है। 1/2 आएगा वहां से, तो 1/2 कॉस थीटा में कब होता है? 1/2 होता है 60 पर, तो कॉस 60 आएगा, मतलब थीटा का मान कितना आएगा? 60। 60 को क्या लिखते हैं? पाई बाई 3। ये देखो कितना अच्छा सवाल दे रखा है, आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के डॉट आई क्रॉस जे का मान होगा। तो इसका मान क्या होगा? 3, क्योंकि यहाँ पे देखो जे क्रॉस के आई हो जाएगा प्लस जे आई क्रॉस के, ये क्या हो जाएगा? जे हो जाएगा, प्लस के आई क्रॉस जे, ये भी क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो इसका आंसर कितना आएगा? 3, ठीक है। अब आगे आपके सॉल्व करने वाले आ गए भाई। सभी खंड करने हैं। कॉसेक इनवर्स माइनस का रूट 2 का मुख्य मान क्या होगा? अवकल समीकरण हमें बताना है कि कोट एवं घात, ठीक है। देखो कोट और घात वाला भी आपसे हर बार एक पूछा था कि इसकी कोट क्या होगी और घात क्या होगी। फिर ये वाला प्रश्न दे रखा है, देखो साइन निकालने, -18 12 -4, इसको सॉल्व करना है। और ये देखो एक प्रायिकता का सवाल आ गया आपका, फिर सिद्ध करने वाले आ जाते हैं तीसरे खंड में। सिद्ध कीजिए एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा फलन, ठीक है। एफ एन और एन दे रखा है, एक ही है परंतु आच्छादक नहीं है। फिर ए का मान देगा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा हो तो सत्यापित करना है। ये मैट्रिक्स से आ गया, मतलब मैट्रिक्स उससे आव्यूह से, ठीक है, सारणिक भी आता है। और यहाँ पे देखा इंटीग्रल साइन क्यूब 3x, मतलब इंटीग्रल दे रखा साइन क्यूब x dx का हमें क्या बताना है? मान बताना है, समाकलन निकालना है। a और b का मान यहाँ पे दे रखा है, इसका मान परस्पर समानता है, तो लैम्डा का मान हमें बताना है, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। चौथा है, सभी खंड करने इसमें, ठीक है, इसका अवकलन करना है, समांतर रेखा सदिश का कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है। ये सारे सवाल देखें। देखो द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 2 पर सतत है,
यदि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ये भी देखो उससे आ गया प्रायिकता से, ठीक है, प्रोबेबिलिटी से। फिर पांचवें सिद्ध करने वाला है प्रदत्त आरेख क्रोधता संबंध, ये सिद्ध करना है। फिर आ गया अवकल समीकरण वाला, और एक्स प्लस वाई ये भी आ गया आव्यूह से, सारणिक से। फिर पासे वाला आ गया। फिर छठे 5-5 नंबर के सवाल है ये भी, अच्छा ये भी 5-5 नंबर के थे ना। अब लॉन्ग वाले आ गए, ये भी लॉन्ग वाले हैं, देखो सब लॉन्ग वाले हैं। इनको देख लेने के बाद इनको सॉल्व करेंगे। अच्छा 5 नंबर का ये आता, फिर 8 नंबर के आ गए। 4-4 नंबर के ये देखो खंड में दिए हैं, 7वें के 2 खंड दिए हैं, दोनों को 4-4 नंबर में बांटा गया, मतलब 8 नंबर का प्रश्न आता है ना। का के 2 पार्ट हैं, 4-4 8 8, किसी एक को करना है, मतलब 8 नंबर का लॉन्ग यहाँ से आता है। ये हो गया। समीकरणों को हल करना आव्यूह विधि से, तो लॉन्ग में आता ही है भाई, पहले से ही, बहुत पहले से इसमें से प्रश्न पूछा जाता है। और ये लास्ट में दिया है 8वें का, ये वाला थ्योरी वाला है। और 9 नंबर में दीर्घवृत्त से दिया और एक इंटीग्रल वाला दिया है, 0 से π/2 log sin x dx का हमें मान बताना। तो ये पूरा पेपर आपका हो गया किसका, मैथ का, कक्षा 12 का, ठीक है।